भारत के लोकतंत्र को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र माना जाता है। हमारे देश का संविधान हर व्यक्ति को देता है अभिव्यक्ति की आजादी। भारत में हर शख्स को हक है अपनी बात कहने का। सभी को समान अधिकार है अपने ढंग से जीवन जीने का। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लोकतंत्र की गरिमा को ताक पर रखकर संविधान को दरकिनार कर एक अलग ही कानून बना लेते हैं, जो देश की आत्मा यानी कानून के संग करते हैं खिलवाड़। और चाहते हुए या यूं कहें कि ना चाहते हुए अधिकारी ऐसे लोगों की साइड में ही खड़े नजर आते हैं। हमारे देश में ऐसे किस्से 1, 2 या 4 तो नहीं है, बल्कि 1000 देखने को मिल जाएंगे, जहां कानून का दम घोटने वालों के आगे खुद अधिकारी शीश झुकाए खड़े आते हैं। लेकिन आज हम आपको जो हकीकत दिखाने जा रहे हैं वो है मध्य प्रदेश की, जहां के सीएम शिवराज के सुशासन के जुमले पर तमाचा मारने वाली ये तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर। हमारे विशेष संवाददाता मयंक गुर्जर की ये खास रिपोर्ट। सरपंच पुत्र के आगे नतमस्तक अधिकारी। एमपी के सीएम शिवराज भले ही सुशासन के लाख दावे करें, मगर इस मामले को देखने के बाद हकीकत बिल्कुल कुछ और ही नजर आती है, या यूं कहें कि हकीकत उल्टी ही नजर आती है। आपको बता दें कि ये मामला है उज्जैन के महिदपुर जनपद का। महिदपुर जनपद के ग्राम पंचायत घोंसला में एक सरपंच पुत्र की दबंगाई से एक तरफ ग्रामीण तो डरते ही हैं, साथ ही साथ शायद अधिकारी भी डरते होंगे, क्योंकि वो करते हैं उसकी हरकतों को अनदेखा। पंचायत घोंसला की सरपंच एक महिला है जिसका नाम है लीलाबाई, लेकिन यहाँ दबंगाई चलती है इस सरपंच के पुत्र की, और पुत्र की दबंगाई के चलते अधिकारी भी मौन ही नजर आते हैं। दरअसल ये मामला है घोंसला का। घोंसला में हर सोमवार को लगने वाले साप्ताहिक पशु हाट बाजार का, जहां हाट बाजार के लिए 3 हेक्टेयर से ज्यादा की निजी जमीन को 10 सालों के लिए लीज पर लिया गया। इस संबंध में एक एग्रीमेंट भी किया गया। यह एग्रीमेंट नारायण शुक्ला, सरपंच लीलाबाई और तत्कालीन सचिव जगदीश चंद्र राठौर के बीच हुआ था। इस एग्रीमेंट में सरपंच लीलाबाई के बेटे दीपक वर्मा का भी हस्तक्षेप था। बताया जा रहा है कि इस एग्रीमेंट के चलते सरपंच के बेटे दीपक ने जमीन मालिक से 3 लाख रुपए की मांग की थी। वहीं जब जमीन मालिक ने पैसे देने से इनकार किया तो सरपंच के बेटे दीपक और जमीन मालिक के बीच काफी लंबे वक्त तक चला एक विवाद। सर, हमने ग्राम पंचायत घोंसला को 5/3/2016 को ये 10 साल के लिए अनुबंध करा था इसका पशु हाट लगाने के लिए। उसके वजह ये हाट हमारा 4 साल चला। उसके बाद सरपंच पुत्र दीपक वर्मा ने इसको खाली कर दिया उनका निजी स्वार्थ के लिए। इसमें हमारे को तो कोई ने नोटिस दिया एक, और हमको तो कोई सूचना ही नहीं दी। उसके पहले उन्होंने हाट खाली कर दिया। 10 साल का एग्रीमेंट था हमारा, 4 साल चला। हाँ, निर्माण किया है, ठेल टंकी निर्माण का। आपका कितना नुकसान हुआ होगा इसमें? हाँ, जो भी सर आपको देखा जाए नुकसान जो भी कुछ हुआ इसके अंदर, हमको कम से कम यहाँ से तो 25 बीघा जमीन है हमारी। इसके अंदर 15 बीघा का एग्रीमेंट था, जिसके बाद 8 बीघा जमीन ज़्यादा थी। हमने बोला था इनसे सर 18 में हमारा बंटवारा हुआ था। हमने बोला कि ये अपन इसका दूसरा अनुबंध कर लेते हैं। तो ये बोले कि कोई बात नहीं, आप अपन जितनी ले रही है तो ये जायज़ है। बोले हमको क्या करना, हमको तो हाट लगाना है। हाँ, हमारे अनुबंध होने के बाद भी इन्हें दूसरा अनुबंध करा है। इसको सही करने में 10-15 लाख रुपए हमारा खर्चा है, जिसके बाद हमारा 10 साल का एग्रीमेंट था इनसे।
हमारी इस भूमि का क्या हुआ, इनने हमारा निर्माण की तरह टंकी बनाई है। मेरा नाम वीरेंद्र प्रसाद शुक्ला है। मामला ये है, सरपंच पुत्र दीपक वर्मा ने हमसे दीपावली के पहले 3 लाख रुपए की मांग करी थी। बोले 3 लाख रुपए मुझे दे दो तो मैं हाथ उठा लूँगा। सर हमने उसको पैसे नहीं दिए सर, उन्होंने हाथ उठा लिया, उसका स्टे लिया, स्टे भी मान्य नहीं कर दिया है, आवेदन कर दिया स्टे की। और सब और अधिकारियों ने भी नहीं सुन रही है। सर हमारी ज़मीन पूरी बंजर करती, इसकी जवाबदारी पंचायत की रहेगी। आपको बता दें यह मामला यहाँ भी नहीं रुका। एक तरफ तो पंचायत भवन में अनियमितताओं का अंबार लगा हुआ है, सरपंच या सरपंच पुत्र का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि दूसरी ओर सरपंच का बेटा करता रहता है दबंगाई, कानून से करता रहता है खिलवाड़। आपको बता दें दीपक ने चालाकी से हाईकोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ाई, हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की और 10 साल के एग्रीमेंट को कर दिया दरकिनार। इतना ही नहीं, उसने पंचायत भवन से एक और एग्रीमेंट तैयार करवाया जिसकी भनक जमीन मालिक तक को नहीं लगी। इसके बाद भी वह नियम तोड़ने में नहीं रुका। अब दीपक ने गांव से दूर एक नई जमीन पर साप्ताहिक पशु हाट बाजार लगवाना शुरू कर दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो है नई जमीन की, जहां पशु हाट बाजार लगाया जाता है। दीपक की इस हरकत के बाद भी कोई अधिकारी उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहा, मनमानी पर लगाम नहीं लगा सकता। और आखिर लगाए भी तो कैसे लगाए? आखिर वो सरपंच पुत्र जो है। सूत्रों की माने तो नई जमीन की तुलना अगर पुरानी से की जाए तो यह काफी छोटी है। बताया जाता है कि इसका क्षेत्रफल पुरानी से मात्र चौथाई बचा है। इस जमीन पर किसी भी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इन सब के चलते व्यापारी और आम लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन नगर से यानी कि गांव से दूर है और साथ ही है एकांत में भी, जिसके चलते लूट और चाकूबाजी जैसी अप्रिय घटनाओं की संभावना लगातार बनी रहती है। आपको बता दें इस पूरे मामले में अब व्यापारी और हाट बाजार में आने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते। लेकिन इन सब बातों से सरपंच पुत्र को क्या? इन सब बातों को नजरअंदाज कर सरपंच का पुत्र महाशय दीपक बस अपनी ही मनमानी करने पर उतारू। दीपक को गांव वालों की जान या उनकी सुविधा का कोई ख्याल नहीं और अधिकारी तो चुप है। और आखिर बोले भी तो कैसे? महोदय दीपक सरपंच पुत्र जो ठहरे। जब इस मामले में जनपद सीईओ प्रियंका टैगोर और सरपंच लीलाबाई से हमने बात करनी चाही तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि सरपंच पुत्र के आगे तो अधिकारी भी नतमस्तक है। इस मामले को देखने के बाद एक सवाल है जो बार बार परेशान करता है। क्या हमारे देश का सिस्टम वाकई इतना खोखला है? क्या हमारे देश में सत्ता पर बैठने के बाद आम जनता के साथ कुछ भी किया जा सकता है? शायद हाँ। तभी तो प्रदेश की शिवराज सरकार की छांव में बैठी एक सरपंच और उसका सिस्टम से खेलने वाला बेटा जो चाहे वो कर सकता है। दीपक वर्मा जो एक सरपंच पुत्र है, उसके आगे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी अधिकारी तक नतमस्तक नजर आते हैं। क्या इन महाशय की बढ़ती मनमानी को रोकने का कोई उपाय नहीं? क्या दीपक के खिलाफ कोई वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती?
या फिर ये मान लिया जाए कि देश का सिस्टम चलाने वालों में अमीरों और दबंगों का ही हस्तक्षेप है, गरीब और आम लोगों का हमारे देश में अस्तित्व है ही नहीं। अब देखना यह होगा कि शासन और प्रशासन इस मामले में कोई कार्यवाही करता भी है